हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई फोकस पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहां हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। सब कुछ एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से होगा, पूरे एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स और केमिकल इक्वेशंस के साथ। केमिकल रिएक्शंस को मेनली 5 तरह के टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, इस बेसिस पर कि रिएक्टेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CO प्लस H2O से COH2 और हीट बनती है, यानी क्विक लाइम और पानी मिलकर स्लैग्ड लाइम बनाते हैं और हीट बाहर निकलती है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्लैग्ड लाइम, जो एक सफेद सॉलिड होता है, बनता है। स्लैग्ड लाइम का इस्तेमाल असल में दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो जब एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाता है तो उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकंपोजिशन रिएक्शंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन की बात करते हैं, जो हीट का इस्तेमाल करके होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इक्वेशन ऐसी दिखती है, कैल्शियम कार्बोनेट क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहां एक टेस्ट ट्यूब में हीट दी जाती है। आप देखेंगे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। इक्वेशन है, पानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है, तो पानी से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर जमा होती है। तीसरा है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस, सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। यहां सिल्वर सॉल्ट सूरज की रोशनी के कारण सफेद से ग्रे हो जाता है। यह रिएक्शन असल में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। डीकंपोजिशन के तीनों टाइप्स को एग्जाम्पल्स के साथ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने कंपाउंड से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है और इक्वेशन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। आप देखेंगे कि नीला रंग हल्का हो जाता है और आयरन नेल पर कॉपर की भूरी कोटिंग बन जाती है। इन तरह के सवालों के लिए बस रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, यह सचमुच बहुत हेल्पफुल है। तो जब दो आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं और अक्सर आप एक प्रेसिपिटेट बनते हुए देखते हैं, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। NeHDuSO4 प्लस BeCl2 से BeSO4 बनता है, जो एक सफेद सॉलिड के रूप में नीचे बैठ जाता है, और 2 NaCl। यहां बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट एक सफेद सॉलिड के रूप में बनता है। आप देखेंगे एक सफेद प्रेसिपिटेट बीकर के बॉटम में सेटल हो जाता है। बेसिकली, अगर किसी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बनता है तो यह बहुत ज्यादा चांस है कि वह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में एक ही समय पर होते हैं तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का निकलना, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का मिलना। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ZNO प्लस C से जेन प्लस CO बनता है। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होता है और कार्बन ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स को एग्जाम्पल्स और उनकी खासियतों के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगला डीकंपोजिशन है, जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और हां, इसके असल में 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर इंस्टेंस, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। यह रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है।
उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है और यहां एक प्रेसिपिटेट बनता है। आखिर में रेडॉक्स रिएक्शंस जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही समय पर होते हैं। ओके, चलिए कुछ जरूरी एनसीईआरटी सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले, सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे क्यों हो जाता है? वेल, यह फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के कारण होता है। रिएक्शन है 2AgCl से 2Ag+Cl2 बनता है। अगला सवाल, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो क्या O ऑब्जर्व होता है? आंसर है सॉल्यूशन का नीला रंग हल्का हो जाता है और लोहे की कील पर कॉपर के जमा होने से भूरी कोटिंग आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यह था चैप्टर 1 का पार्ट 2 केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स का एग्जांपल्स के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन। अगले पार्ट में हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, कोरोजन, रैंसिडिटी और एनसीईआरटी के सवाल भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सीबीएसई फोकस पॉइंट को सब्सक्राइब करें।